एक्सरसाइज 5.3 के तीसरा का 8वां क्वेश्चन। एन का मान दिया है 4, डी का मान दिया है 2 और एसएन का मान कितना दिया है -14 दिया है। तो हमको एन और ए ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यही ना होता है एन का फॉर्मूला। और एन का मान कितना दिया है 4 दिया है। एन का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 4। हाँ, एन बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर दिया ना एन का मान 4। एन का मान कितना दिया 4 दिया है। तो एन बराबर कितना हो गया 4 हो गया। और एन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ठीक, बराबर 4। अब जो मान दिया उसका मान रखेंगे। ए का मान कितना दिया है ए का मान सर नहीं दिया, ए का मान नहीं दिया है, एन का मान भी नहीं दिया है। दिया किसका है डी का। डी का मान दिया है तो डी का मान रखेंगे डी के जगह पे। तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना दिया 2 बराबर 4। अब यहाँ पर देखो इसमें गुना करो। ए प्लस 2 में एन से गुना करेंगे तो 2n और माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 4। माइनस में देने का तो प्लस में। तो ए प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2। तो ए प्लस 2n बराबर 6, ठीक है। अब ये प्लस में देने का तो माइनस में। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2n। ये ए का मान निकल गया इतना। ए का मान इतना हो गया, ठीक। ए का मान यहाँ पर दे दिया। अब हमको क्या निकालना, हमको एसएन का फॉर्मूला बैठाएंगे। एसएन बराबर कितना है -14। और एसएन का सूत्र क्या होता है n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी कोष्ठ बंद बराबर कितना है -14। एन का मान नहीं पता है, नहीं पता है ना जी। तो n/2 ए का मान पता है नहीं पता है सर कितना है 6 माइनस अभी रहने दो। क्या ले ये ए का मान कितना है 6 माइनस 2n, ठीक है, हो गया। प्लस एन बराबर नहीं पता है और डी का मान कितना है 2 बराबर -14। हाँ, आगे देखते हैं n/2 6 में 2 से गुना करो 6 दूनी 12 माइनस 2 में 2 से गुना करो 2 दूनी के 4 है। अब यहाँ पर देखो 2 में से गुना करो तो 2n आई हो जाएगा -2 में 1 से गुना तो 2 हो गया बराबर -14। इसमें देखो 12 आई प्लस में आई माइनस में, आई माइनस में 4n है, आई प्लस में तो आई दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है ना। कितना हो जाएगा हमारा n/2 बड़ा कोष्ठ 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर -4n में से 2n घटा देंगे तो -4n में से 2n घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह होगा और 2n हो जाएगा बराबर -14। अब यहाँ पर इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, क्या कि हमारा जो 2 दिया ना इसको कटाने के लिए इसमें से 2 बाहर निकालेंगे। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा निकल जाएगा। n/2 इसमें से 2 बाहर निकाल ले तो बचा कितना 5 माइनस कितना बचा n बचा ना। यहाँ पर गुना करो 5 दूनी 10 माइनस का माइनस और 2 में आंसर तो 2 ना हो जाएगा बराबर -14। 2 से 2 कट गया कितना हो जाएगा n 5 माइनस n बराबर -14 हो गया। गुना कर लो 5 में से गुना करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर बराबर -14। अब दोनों के एक किनारे लेके आ जाओ तो दोनों को अब जब बराबर के एक किनारे आएगा तो दोनों जो इसका चिन्ह जो होगा क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो ये जो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में कितना हो जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 5n बराबर नहीं -14 तो -14 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करना है हमको इसका फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए 14 है तो 14 कौन कौन टेबल से कटेगा 1 से
2 गुने 7 हमको 5 लाना है, ठीक है। और कौन सा कटेगा 14? 2 7 दूनी 14 हो गया। हाँ। 2 ये इसका फैक्टर होगा, एक अब इसी में से एगो निकल जाएगा, यानी 7 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n होगा। काहे होगा? काहे कि यहाँ पर घटाने के लिए दिया है, माइनस का चिन्ह दिया है ना, इसलिए घटेगा। जब प्लस रहता तो दोनों जुटता, ठीक है, या तो दोनों माइनस में रहता चाहे दोनों प्लस में रहता। आई लास्ट वाला हो जाएगा कितना? 14 बराबर 0। अब इसमें से n कॉमन हो जाएगा, n माइनस 7, इसमें प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 है, तो n माइनस 7 -2 ठीक है। हाँ सर। अब दोनों के लिए जो n माइनस 7 है, ये दोनों के साथ एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? n प्लस 2 अब प्लस 2 अब फिर हो जाएगा हम n माइनस 7 बराबर 0। अब इसका शून्य निकालेंगे, शून्य ज्ञात करने को, और शून्य ज्ञात करेंगे तो n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा? प्लस में रहेगा तो माइनस में, और 0 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -2, ये को मान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पुनः n माइनस 7 बराबर 0 है, माइनस में तो है ना रहता प्लस में, n का मान कितना हो जाएगा? 7 भाई, अमान्य हो जाएगा, इसका मान अमान्य है, इसका मान्य है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। तो हमारा n का मान पूछ रहा था, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो है हमारा समीकरण, इसको 1 मान लो। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? a बराबर 6 माइनस 2n, ये ना, तो a का मान निकालना है, तो 6 माइनस n का मान निकल गया कितना? 7। a बराबर कितना हो जाएगा? 6 7 दूनी 14, और 14 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -8। ये a का मान हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। पूछ किसका रहा है? a का पूछ रहा है और n का पूछ रहा है, तो n का यहाँ पर निकला है ना, n का आंसर, ये आंसर ये हो गया, और यहाँ पर a का मान जो था -8 ये वही हो गया, ये हमारा आंसर हो गया।